ओके, तो आज देखेंगे हम फेसबुक एड्स का लीड जनरेशन कैंपेन, ये वाला। ठीक है। लीड जनरेशन इंस्टेंट फॉर्म, यहाँ पे देखिए इंस्टेंट फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। जो हमने परसों एक इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट किया था मेटा बिजनेस सूट में, ये वाला, ये हमने परसों क्रिएट किया था। ठीक है, ये हम वहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे कहाँ से आए, यहाँ पे कहाँ से आए हम, ये क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। यहाँ पे हमें लीड्स का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नया कैंपेन यहाँ पे डिजाइन करने के लिए हमारे सामने कैंपेन लेवल का सेटिंग्स आपके सामने ओपन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे कैंपेन गोल क्या है हमारा, लीड, फिर क्लाइंट नेम, ठीक है, फिर हमारा डेट है, फिर बजट है, और फिर लोकेशन। ठीक है, ये हमने डाल दिया नाम। ठीक है, के बाद हमारा यहाँ पे कैंपेन डिटेल्स में हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमने शुरू में फर्स्ट स्टेप में जो सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे आया। इसको हमें चेंज करना है तो हमें सिर्फ एडिट करना है और हम कैंपेन चेंज कर सकते हैं कैंपेन। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एबी टेस्टिंग, और ये एडवांटेज कैंपेन बजट, ये नेक्स्ट लेवल पे बताता हूँ जब ये एड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद बता। ठीक है, तो ये हमारा कैंपेन लेवल सेटिंग यही है। हमें अपना सिर्फ नाम सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और हमें लीड्स कैंपेन सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। ठीक है, 3 स्टेप का हमारा फर्स्ट लेवल का सेटिंग है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं जब तब हमें यहाँ पे फेसबुक पेज से यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लीज रीड एंड एक्सेप्ट मेटा लीड एड्स टर्म्स, ये हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किए तो हम एड्स नहीं रन कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पे व्यू टर्म्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आई अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। ये करने के साथ ही हमें यू हैव एक्सेप्टेड मेटाज लीड एड्स टर्म्स फॉर दिस पेज। कौन सा पेज, ये वाला पेज। अगर मैं यहाँ पे कोई और पेज सिलेक्ट करता हूँ जहां से मैंने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, जो ये वाला पेज, तो वापस यहाँ पे वैसे ही आने वाला। ठीक है, प्लीज रीड एंड एक्सेप्ट, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है और अभी ये थोड़ी देर के बाद जाएगा। ठीक है, अभी एक्सेप्ट किया था, ये अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पे हम आ गए हैं। फेसबुक पेज हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, और उससे पहले एक सिलेक्शन बाकी रह गया हमारा। यहाँ पे कन्वर्जन, हमें यहाँ पे फेसबुक को बताना है कि कहाँ पे हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लीड लेने के लिए हमें सीधा फेसबुक पे ही लीड्स लेने हैं, तो इंस्टेंट फॉर्म हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर अपने वेबसाइट पे अगर जाके आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म भरवा के लेना है तो आप यहाँ से वेबसाइट सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली इंस्टेंट फॉर्म पे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है मैसेंजर, आपको डायरेक्टली आपके यार जैसे लोगों को देखेंगे उसके ऐड के साथ वो मैसेंजर का बटन कनेक्टेड दिखेगा। किसी को भी बोलना है तो माइक ओपन रखिए, वरना माइक क्लोज कीजिए सिर्फ। कोई कुछ बोलना चाहता है? ओके, इसका माइक ओपन है। श्रुति मैम का है शायद। आपका ही माइक ओपन है श्रुति जी। थैंक यू। ओके, इंस्टेंट फॉर्म पे हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने। अभी यहाँ पे पेज चेंज हो गया, वापस हमारा पेज कहाँ गया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे बजट सेट करना है। हम एक दिन के लीड के लिए कितना खर्चे चाहते हैं पर डे के लिए। ठीक है,
अगर हमारा मंथली बजट हमें डायरेक्टली यहाँ पे देना है तो हम मंथली बजट भी दे सकते हैं, या फिर जितने डे के लिए, जितने दिन के लिए हम कैंपेन चालू करने वाले हैं, वो डेट सिलेक्ट करके उतने सारे दिनों का बजट हम डायरेक्टली बल्क में यहाँ पे दे सकते हैं। समझे, मुझे यहाँ पे 15 से लेके 30 तारीख तक मुझे ये कैंपेन चलेंगे 15 दिन के लिए। तो मैं यहाँ पर 15 दिन का मेरा 15,000 बजट है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली सेट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, यहाँ पे एक अंदाजन आपको बताया जाएगा कि इतने सारे लोगों तक ये आपकी ऐड दिखेगी, पहुंचेगी, उसमें से इतने लीड्स आने के संभावना है। ठीक है, दिस इज अ प्रोजेक्शन, ये कंफर्म इतने नंबर्स नहीं मिलते हैं, कभी कभी इससे कम भी मिलते हैं, कभी कभी इससे बहुत ज्यादा भी मिलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक दिलासा देने के लिए है, ते म्हणतो ना आपण बुडत्याला काठीचा आधार, तसं असतं हे। ठीक है, इसके ऊपर जाने का नहीं है, ये लीड्स कितने मिलते हैं कितने नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए है। ठीक है, डेली बजट डालेंगे हम यहाँ पे 1000। ठीक है, इसके बाद हमने डेट सेट कर लिया, डेट सेट करने के बाद हमें वापस ऑडियंस का सेगमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आया। ये वही ऑडियंस है जो हमने कल सेटअप करी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके कल हमने जो सेट करी थी, सेव करी थी, वो ऑडियंस हम यहाँ पे चेक करते हैं कहाँ गया। उसका नाम क्या रखा था हमने? कल का हमने नाम भूल गया था, कल के ऑडियंस। अच्छा ठीक है, चलो आज वापस सेट करते हैं। यहाँ पे हमेशा ये ध्यान में रखिए, आपको फिजिकल लिविंग इन दिस लोकेशन सिलेक्ट करना है अगर आपको सिर्फ लोकल एड दिखाना है तो। ठीक है, अगर आपको ट्रैवल्स के ऐड दिखाने हैं और आपको चाहिए कि समझो जो इंडिया के जो टूरिस्ट प्लेसेस पे लोगों ने अभी अभी फिलहाल विजिट करके वापस लोग आए हैं ना, उन्हीं को आपको टारगेट करना है सोचो। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी समझो मुझे महाबलेश्वर जाके आने वाले लोगों को ऐड दिखानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ऐसे मैं सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं यहाँ पे महाबलेश्वर टाइप करूंगा। ठीक है, ये आ गया, सिलेक्ट कर लिया। अभी ये क्या हो गया, ये फेसबुक का टारगेटिंग सिस्टम ऐसे काम करेगा कि जो लोग महाबलेश्वर के रेसिडेंट्स नहीं है लेकिन रिसेंटली महाबलेश्वर में जाके वापस आए हैं, अपने अपने लोकेशन पे वापस गए हैं लिविंग लोकेशन पे, तो ऐसे लोगों को वो टारगेट करेगा फेसबुक। ठीक है, ऐसे तो ये कब काम में आता है, जब समझो अभी वीकेंड चला गया, ठीक है, समझो अभी मंडे आ गया। ठीक है, तो सैटरडे संडे जो लोग महाबलेश्वर जाके आए हैं ना, उनको हमें अभी टारगेट करना है अगले वीकेंड के लिए, कि आप महाबलेश्वर जाके आए तो उसके आसपास हमारा एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे जाके आइए, वहाँ पे आप आ सकते हैं, या फिर आपने वहाँ पे अगर आप कुछ भी और चीज उनको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे टारगेट करना है तो आप क्या करेंगे, मंडे से थर्सडे तक एड्स नहीं रन करेंगे, लेकिन थर्सडे को हम चालू करेंगे एड्स, और वो फ्राइडे नाइट तक या फिर सैटरडे सुबह तक वो एड्स चालू रखेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे हम जो महाबलेश्वर में रहते नहीं है लेकिन वहां पे जस्ट जाके विजिट करके आए। ठीक है, ऐसे और इस प्रकार से आप अलग अलग लोकेशन के सेटिंग्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, पीपल हुज मोस्ट रिसेंट लोकेशन इज विद इन द सिलेक्टेड एरिया बट हुज होम इज मोर देन 125 माइल, 200 किलोमीटर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे समझो दिल्ली में अभी एक कुछ एक्सपो चालू है। ठीक है, दिल्ली में एक्सपो कुछ चालू है, समझो वो गाड़ी का एक्सपो रहता है, हर साल कुछ ना कुछ गाड़ियों का एक्सपो रहता है ना, नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली है, ऐसे कुछ तो कुछ। ठीक है, तो ऐसे
ऐसे लोगों को मुझे टारगेट करना है कि जो अभी दिल्ली से बाहर रहते हैं, मतलब उस लोकेशन एक्सपो का जो लोकेशन है वहां से 200 किलोमीटर की दूर कोई तो रहता है और वो अभी अभी एक्सपो के लिए यहाँ पे विजिट किया है और वापस अपने घर चला गया है। ऐसे लोगों को मुझे टारगेट करना है, तो उस टाइम पे मैं वे सिलेक्ट करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा उस टाइम पे, यहाँ पे जाऊंगा दिल्ली, ये वाला इसको मैं करूंगा, क्लोज करूंगा इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं दिल्ली का सर्कल यहाँ पे सेट करूंगा, ये ड्रॉप पिन यहाँ पे मैं दिल्ली में करूंगा। ठीक है, ये दिल्ली वाला हो, अभी दिल्ली में समझो ये बीच में सेंटर में हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे इसके अंदर वो लोकेशन आता है तो वो अच्छे से टारगेट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे लोग, पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, ऐसे लोगों को ही मुझे मेरी ऐड दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी लोग हैं जो एक्सपो में आए हुए हैं लेकिन जो दिल्ली से नहीं है, ऐसे लोगों को मेरी ऐड दिखेगी। समझ में आया? तो ये ऐसी ऐड में कि कब चला सकता हूँ जो एक्सपो का मुझे टॉपिक क्या है एक्सपो का, गाड़ी से रिलेटेड, तो ऑटो या फिर ये गाड़ी और कार और बाइक के इंडस्ट्री के रिलेटेड जो कोई भी मुझे समझो पार्ट्स बेचने हैं या फिर पार्ट्स का होलसेलर मुझे कहीं अपॉइंट करना है या फिर डीलरशिप देनी है या फिर मेरा नया ईवी लॉन्च हो रहा है मेरे ब्रांड का या फिर मेरे कंपनी के ब्रांड का, किसी क्लाइंट का ब्रांड का, उनको मुझे डीलरशिप के लिए एड्स दिखानी है। तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट करूंगा जो एक्सपो में अभी आके वापस गए। तो यार मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी कंपनी का ये एम है कि इस दिल्ली एक्सपो में, गाड़ियों के एक्सपो में जो लोग आए थे उनमें से किसी क्लाइंट को, किसी को हमें अपना क्लाइंट बनाना है और अपना डिस्ट्रीब्यूटर उनको बनाना है, तो ऐसे लीड्स उनको चाहिए, तो इस प्रकार से हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन वाला ये पॉइंट समझ में आया। ये 4 टाइप के हमारे यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने सर्कल डाल दिया है, हमें जो चाहिए वो एरिया हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे चाहिए समझो भोपाल से कोई आया है या फिर मुंबई में कोई है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सर्कल डाल सकता हूँ। ठीक है, फिर उनका एज ब्रैकेट क्या मुझे चाहिए, अभी जनरली जो गाड़ियों की डीलरशिप या फिर ऐसे लोग लेते तो जनरली वो 35 से ऊपर होते हैं। तो मोस्टली 35 से ऊपर, तो मैंने उसका एज ब्रैकेट वैसे सेट कर लिया, तो मैं यहाँ पे जनरली मेल पे सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सिलेक्ट किया है, ये 4 लोकेशन सिलेक्ट किए हैं और इतने सारे कंडीशन डाल दिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि बेस्ड ऑन हाउ यू हैव सेट योर एड यू मे नॉट गेट एनी लीड। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0 लीड दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन बहुत ही रेयर है जो कि वो फेसबुक अपने ऑडियंस में देखता है। समझ में आया? तो उसका टारगेटिंग बहुत ही वीक हो गया है, इस प्रकार से ये एरर आया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दिल्ली वाला किधर गया? 30 माइल का दिल्ली वाला है, बाकी सब डिलीट कर देते हैं। ये ठीक है, अभी ये बहुत ही कम लोकेशन हो गया, तो फिर हम उसको और टारगेटिंग करते हैं और लोकेशन देते हैं। ओके, अभी ठीक। ओके, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज कितना है देखिए, कितना कम हो गया देखा, कल करोड़ों में था अभी हजारों में आ गया, 41,000 और 48,000। देख रहे हैं, पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, अगर ये सिलेक्ट किया तो इतना आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन करूंगा तो ये नंबर देखिए कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ गया, 50 लाख पे पहुंच गया, 50 लाख से 59 लाख। तो मैं इस प्रकार से आपको टारगेटिंग मैनिपुलेट करना है। ठीक है, फिर हमारा जेंडर हो गया, एज हो गया, डिटेल टारगेटिंग अब हम जाएंगे। अभी हमें अम, गाड़ियों के रिलेटेड कोई
इंटरेस्टेड लोग चाहिए। मैं यहाँ पे डालूंगा दिल्ली ऑटो एक्सपो, उसके रिलेटेड कुछ होगा सजेशन तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। दिल्ली नहीं है, ऑटो एक्सपो डालते हैं। नोट करता हूँ फिर जाते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाता है। बिजनेस इंडस्ट्री बैंकिंग बिजनेस कंस्ट्रक्शन ऑटो इंडस्ट्री के बारे में कुछ है यहाँ पे दिख रहा है आपको? तो सिलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे ऑटो रिलेटेड ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे डालते हैं हम मोटिव। समझो अगर आपको किसी फूड फ्रेंचाइज का आपको देना है तो फूड फ्रेंचाइज नहीं, फ्रेंचाइज देने के लिए कुछ हाँ देख लें। तो आपको जो चाहिए, जिस चीज़ के बारे में आपको ऐड दिखानी है, जिस चीज़ को इंटरेस्टेड लोग होंगे उनको टारगेट करना है, उनको आप यहाँ पे इंटरेस्ट से टारगेट करना है। ठीक है, यहाँ पे वो टारगेटिंग डिटेल टारगेटिंग लिस्ट बढ़ती जाएगी, आगे आगे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा प्लेसमेंट का ऑप्शन है। ये प्लेसमेंट का ऑप्शन हमेशा, अगर आपका बजट समझो आपका कम है, 400-500 रुपये डेली है, तो मैंने आपको कल बोला था कि बाकी सारे लोकेशन आप निकाल देंगे, सिर्फ फीड और स्टोरी के लोकेशन आप रखेंगे। ठीक है, सर्च भी निकाल देंगे, इन आर्टिकल भी निकाल देंगे, इन स्क्रीन भी निकाल देंगे। ठीक है, मैक्सिमम पब्लिक कहाँ पर है? इन दोनों जगह पर है, फीड और स्टोरी और रील, इन 3 जगह पर है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें फेसबुक रील, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज यहाँ पे लगाना है। और फीड में हमें एक्सप्लोर पे नहीं लगाना है, और वीडियो फीड डाल सकते हैं, मार्केट प्लेस पे भी नहीं लगाना है। हाँ, बना रहा हूँ। ठीक है, जब आपका बजट बहुत कम है तब आप इस प्रकार से ऐड कर सकते हो प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो जाने के बाद जाते हैं नेक्स्ट में। ये नेक्स्ट है हमारा बहुत ही क्रुशियल पार्ट, यहाँ पे हम सेट करेंगे वो लीड कहाँ से आएगा और कौन सी ऐड हमें दिखानी है, वो हम यहाँ पे क्रिएट करना है। कल हमने देखा था रीच अवेयरनेस ऐड में, रीच ऐड में हमने जो इंस्टा फेसबुक इंस्टाग्राम की एग्जिस्टिंग पोस्ट थी उसको इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे लीड एड्स पे आप ये चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, दिस ऑप्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सम ऑफ द सिलेक्टेड एड। तो जब आप लीड एड्स सेट करते हैं तो ये यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट इज नॉट एड। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आपको करना है क्रिएट एड। ठीक, क्रिएट एड पे आपको दो ऑप्शन है, एक तो सिंगल इमेज या फिर सिंगल वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर क्राउजल ऐप ऐड कर। क्राउजल मतलब मैक्सिमम 10 इमेजेस और मिनिमम 2 इमेजेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ऐड दिखेगी, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया हुआ है। ठीक है, तो सिंगल इमेज हम ट्राई करते हैं, कोई तो एडवर्टाइज हम क्रिएट करते हैं। चलो अभी कैनवा में ये नया सेक्शन ओपन हुआ है, ये देख लीजिए इनका। ठीक है, बहुत ही अच्छा है इनका।
क्या क्या उन्होंने नया लॉन्च किया है उसके रिलेटेड मैंने वीडियोज और ट्यूटोरियल डाले हैं इसमें। ठीक है, ये नया उनका सेक्शन अभी अभी लॉन्च हुआ है, इसको आप चेकआउट कीजिए। ठीक है, फेसबुक, फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम का स्क्वायर ही ले लेते हैं। इंस्टाग्राम पे यहाँ पे हम डालते हैं आपको। सिंपल, एक क्लिक पे हो गया। अभी आपको सिर्फ ये इमेज रिप्लेस करनी है, बाइक कार की दूसरी कार से रिप्लेस करनी है इमेज। फिर हम यहाँ पे जाकर इमेज, हाँ, दूसरी वाली कार, ये वाली डाल दिया खत्म। ये इसको थोड़ा एडिट करेंगे हम, उसको मैच हो जाएगा ये। ठीक है, अभी इसको हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा और एलिमेंट डाल देते हैं इसके पीछे। ठीक है, तो करते हैं हम डाउनलोड। बहुत है ना। अच्छा, ये प्रीमियम है। हो गया ना। ठीक है, अभी हमारा एडवर्टाइज रेडी है। सिंगल इमेज, एक ब्राउजर ऐड भी आपको दिखाता हूँ, एक और ऐड आपको करके दिखा। ठीक है, दो ऐड हमारे क्रिएट हो गए। अभी एड्स मैनेजर में वापस जाते हैं, हमारा सिंगल इमेज की जगह हम ब्राउजर ऐड पे जाते हैं। ये सेम सेटिंग होती है, लेकिन इसमें एक ही बार करनी है, यहाँ पे दो से ज्यादा बार करनी है, सेम सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं अपना हेडलाइन सेट, नीड अर्जेंटली। ठीक है, हो गया हेडलाइन। फिर डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है यहाँ पे, ठीक है, नहीं ज़्यादा तो भी चलेगा। यहाँ पे इमेज आपको अपलोड करना है, इंटर क्लिक करेंगे हम इसको, यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पे राइट में ऑप्शन, तो अपलोड करते हैं। डाउनलोड कहाँ है, डाउनलोड पे डाउनलोड कीजिए। हो गया अपलोड। जैसे ही अपलोड हो जाएगा, हुआ क्या नहीं, क्या हो गया,
दोनों ही अपलोड कर देते हैं। चलो ये रिलोड करना पड़ेगा। आगे करावजल का फर्स्ट पेज रेडी हो गया। ठीक है, हर करावजल पे आप अलग हेडलाइन, अलग इमेज, अलग डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। एटलीस्ट दो तो आपको एडिट करना है। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट एडिट हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है ये। ठीक है, हम सेकेंड एडिट करने वाले हैं। करते आगे कार्ड छोड़ देंगे, कॉल कीजिए, ऐसे हमने टाइटल डालेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे हमने डिस्क्रिप्शन डाला नहीं डाला तो भी चलेगा। तो तीसरा वाला और एक सेट करना पड़ता है। ट्रेन भी डाल देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रेन भी डालेंगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये ऐड कैसे दिख रही है इसका आपको एक प्रीव्यू मिलेगा राइट में। ठीक है, हर एक पोजीशन पे कैसे आपको ये दिखेगी, पोजीशन एज इन प्लेसमेंट। अभी ये फेसबुक फीड में ऐसे दिखेगी, इंस्टाग्राम पे ऐसे दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे वो एरो होगा। ठीक है, फिर इंस्टाग्राम के, फेसबुक के वीडियो फीड में कैसे दिखेगी। ठीक है, ये हो गया। फिर स्टोरीज पे कैसे दिखेगी आपकी यार, कैसे दिखेगी। ठीक है, ओके। ये स्टोरी और रील्स पे आपकी ऐड कैसे दिखेगी यहाँ पे प्रीव्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा एडवर्टाइज सेट। आगे जाके हम प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे देंगे। प्राइमरी टेक्स्ट वो है चीज जो आपके पे इस इमेज के ऊपर दिखता है और टाइटल के नीचे दिखता है, उसको कैप्शन बोलते हैं हम हमेशा। ठीक है, ये है आपका प्राइमरी टेक्स्ट। और प्राइमरी टेक्स्ट आपको चलो अभी फिलहाल तो कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 लाइन विजिबल होते हैं। देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट 3 लाइन विदाउट स्टीम और विजिबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि यूजर का क्या होता है हमेशा, एक तो इमेज पहले देखता है, इमेज के बारे में कुछ पता चाहिए, कुछ और जानकारी चाहिए, तो वो कैप्शन के पास सेकेंडरी दिखता है। तो यहाँ पे 3 इमेजेस, 3 जो लाइन है वो विदाउट सी मोर के बटन पे बटन से दिखती है। तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक लाइन में बताना है आपको क्या, आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हाँ, और कितने टाइम में, या फिर क्या इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है। अगर हो पाया एक सेंटेंस में ही आपका बेनिफिट बता के हो पाया और सेकंड लाइन पे ही आपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया तो सबसे बेहतर रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप नीचे कितना भी लिख सकते हैं, वो हाइड 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 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है,
इसके बाद हमें करना है कॉल टू एक्शन से। कॉल टू एक्शन क्या है, यहाँ पे जो बटन दिख रहा है इसको बोलेंगे कॉल टू एक्शन। इसको हमें सेट करना है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से इसको सेट करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है यहाँ पे दिए हुए, इनमें से आपको समझा, अगर अभी एक कार का ये है अर्जेंटली हम कार आपको चाहिए तो हम ये देंगे, इसका इसका एडवर्टाइजर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बुक नाउ। ठीक है, हमें कार बुक करनी है ना, यहाँ पे बुक नाउ दिया है ना, तो ये बुक नाउ हम यहाँ पे करते हैं। तो एडवर्टाइज किस चीज के बारे में है, उससे रिलेवेंट आपका अगर कॉल टू एक्शन होगा तो ही आपका ये बटन पे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आने वाले। अगर आपने यहाँ पे कार अर्जेंटली चाहिए किसी को, ऐसे आपने यहाँ पे बोला है, और यहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब का बटन डाल देंगे तो यूजर के दिमाग में अलग नोटिफिकेशन जाएगा, मतलब अलग समझ में आएगा उसको, ये मैसेज अलग जाएगा, गलत मैसेज जाएगा कि एक बार कार ले ली तो उसको हर महीने पे करना पड़ेगा, तो वो एड पे क्लिक नहीं करेगा। समझे? तो फिर अगर आपको किसी को गेट ऑफर या फिर गेट कोड ऐसे डालेंगे ना, तो लोग क्यूरियोसिटी की वजह से ज्यादा यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, ऐसे ऐसे कॉल टू एक्शन आपको यहाँ पे सेट करने की जो कमिटमेंट से दूर है। ठीक है, लोगों को कमिटमेंट से बहुत डर लगता है। ठीक है, अप्लाई कर दिया तो मुझे करना ही पड़ेगा, हाँ, बुक कर दिया तो मुझे पे करना ही पड़ेगा, डाउनलोड करते हैं, हाँ चलो सेफ है, डाउनलोड करना चाहिए। ठीक है, डाउनलोड करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा, पहले डाउनलोड तो कर लेते हैं तो क्लिक ज्यादा है। समझ में? अगर आपको आपके क्लाइंट के लिए किसी क्लास की एडवर्टाइज चलानी है तो आप यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड करने के लिए बटन दे सकते हैं। समझ में आया? तो जैसे वो सिलेबस डाउनलोड करेगा या फिर अगले क्लास के टाइमिंग डाउनलोड करेगा, तो डाउनलोड करने के लिए वो आसानी से उसके ऊपर क्लिक करेगा। जब वो बुक नाउ करके अगर आपका यहाँ पे होगा ना बुक नाउ, तो उसको एक कमिटमेंट लगेगी वहाँ कि भाई बुक कर दिया तो मुझे जाना ही पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा वगैरह, तो ये डर है। ठीक है, तो पहले तो हमें उसका विश्वास जीतना है, तो हमें हमेशा एक कमिटमेंट की न्यूट्रल कमिटमेंट की यहाँ पे कॉल टू एक्शन की जरूरत है। तो मोस्टली डाउनलोड, गेट ऑफर, गेट कोड, लर्न मोर, ये 4-5 जो है ना, डाउनलोड, गेट ऑफर, गेट कोड, लर्न मोर, ये जो 4 बटन है ये मोस्टली सेफ रहते हैं, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कॉल क्लिक आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये फॉर्म, क्रिएट फॉर्म। ये इंस्टेंट फॉर्म जो हमने क्रिएट किया था ना, यहाँ पे जो क्रिएट किया, डीएम क्रॉस कोर्स लीड्स 13 सितंबर 22, यहाँ पे स्टेम आया, देख रहे है ना? ये एक ही क्रिएट किया था, इसके लिए यहाँ पे एक ही यहाँ पे आया हुआ है फॉर्म। यहाँ पे अगर हमारे ढेर सारे फॉर्म होते तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते एमसीक्यू की तरह, फिर जो फॉर्म हमें चाहिए उसको सिर्फ हमें सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पे नेक्स्ट पब्लिश करना है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि ये फॉर्म बनाते समय हमने कोई तो गलती कर दी है, या फिर हमने ठीक से इसको बनाया नहीं है, या फिर एक ऑप्शन ऐड करना रह गया, या फिर ये एक ऑप्शन, ये समझो मैंने 3 ऑप्शन यहाँ पे डाले, तो ये समझो ईमेल मुझे नहीं चाहिए, फालतू का ये डिटेल नहीं चाहिए मुझे, तो ये मुझे रिमूव करना है, तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको एडिट नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जाके इसको डुप्लीकेट फॉर्म करना, शुरू से क्रिएट करना है तो यहाँ से कर सकते, क्रिएट फॉर्म यहाँ पे बटन। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसी में थोड़े से चेंजेस करने, तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट का बटन दिया हुआ है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं वो सेम सारे डिटेल्स फिलअप करे हुए सेम फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको सिर्फ इसको जो चीज नहीं चाहिए या फिर जो चीज चाहिए उसको ऐड करना है, ऐड या रिमूव करना। ठीक है, और फिर इसको पब्लिश करना है। जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट बटन प्रेस करके हम यहाँ पर आए ना, सारे सेटिंग सेम रहेंगे, यहाँ पे नाम सिर्फ एक कॉपी यहाँ पे ऐड हो जाएगा नाम में। ठीक है, देखिए हमारा नाम क्या था, डीएम कोर्स रील्स 13 सितंबर। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नाम क्या ओपन हो रहा है, देखा ये सेम है, ये डैश कॉपी एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से आप फॉर्म्स, लीड फॉर्म्स क्रिएट करके एडवर्टाइज रखते हैं। ठीक है, ये सेटिंग हो जाने के बाद जो आपका फॉर्म है उसका सेटिंग हो जाने के बाद ट्रैकिंग करना है, तो आप यहाँ से वो
सेटिंग कर सकते हैं और कैंपेन यूआरएल बिल्डर का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करेंगे तो आपका एडवर्टाइज यहाँ पे 1 of 3 करके उसके ये कंप्लीट होने के बाद एडवर्टाइज जाएगा, रिव्यू मोड में चला जाएगा। ठीक है, पहले तो ये यहाँ पे दिख रहा है प्रोसेसिंग। ये जब प्रोसेसिंग रहता है तो यहाँ पे ये स्टेटस रहता है। यहाँ पे आ गया है कंटेंट, हाँ ये दिख रहा है स्टेटस, नो एड्स का दिख रहा है ये वाला। जब आपके एड्स अंडर प्रोसेसिंग है, मतलब अभी अभी पब्लिश किए हैं और वो सेट हो रहे हैं, जिसके ऊपर प्रोसेसिंग चालू है, तब आपका ये स्टेटस नो एड्स की तरह सेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, इस प्रकार से आपका ये स्टेटस सेट हो जाएगा। जब ये प्रोसेसिंग से आगे अगली स्टेज पे जाएगा तो यहाँ पे इन रिव्यू ऐसे आएगा। क्या आएगा? इन रिव्यू। अभी यहाँ पे इन रिव्यू नहीं है क्योंकि मेरी कोई भी अभी कैंपेन अंडर रिव्यू नहीं है, आज कुछ भी सेट नहीं किया। अगर आपको कैंपेन डायरेक्टली ऑफ करना है, आप यहाँ पे ये बटन जो है, ये बटन सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस बटन से आप ये सारी चीजें सेट कर सकते हैं, कैंपेन ऑफ कर दिया। ठीक है, जो कैंपेन बजट खत्म होके पूरी की पूरी शुरू से लेके अंत तक उसका बजट लेके खत्म हो चुकी है या फिर उसका टाइम खत्म हो गया, मतलब हमने 5 दिन के लिए ऐड लगाई, 5 दिन के लिए ऐड रन हो गई और ये टाइम उसका खत्म हो गया, तो उसका स्टेटस यहाँ पे कंप्लीटेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर उसके बाद उसके बीच में ही समझो अगर हमने 5 दिन की ऐड लगाई है और तीसरे चौथे दिन ही हमने ये कैंपेन का ऑफ का बटन हमने प्रेस कर दिया, टर्न ऑफ कैंपेन हमने कर दिया, तो यहाँ पे स्टेटस उसका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑफ स्टेटस वहां पे होगा। ठीक है, जब आपकी कैंपेन कंप्लीटली डिजाइंड और पब्लिश नहीं होती है तो वो इन ड्राफ्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? जब आपकी कैंपेन कंप्लीटली सेटिंग होने के बाद आपने पब्लिश नहीं किया है, तब ये इन ड्राफ्ट दिखेगा। ठीक है, ऐसा समझ में आया? क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है? लीड्स कैंपेन पे जाना है। ठीक है, उसके बाद हम इंस्टेंट फॉर्म पे सेटिंग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? सर बोला। ती समजा काय एखादी ऍड चालू आहे, ती संपली आणि पुन्हा ती चालू चालू करायची असल्यावर ऑन करायचं ना, नाही ऑन नाही करायचं आणि बजेट पुन्हा लावायचं. नाही एक हा, सेकंड. जर का तुम्ही 10 हा, दिवसाची ऍड रन केली, ठीक आहे, 10 दिवसाचं तुमचं बजेट लावलंय, ते बरोबर गेलं, हा. बरोबर स्पेंड झालं, तुमची ऍड कंप्लीट झाली 10 दिवस, तर ही जी ऍड आहे ती कंप्लीटेड स्टेज बरोबर. मध्ये होते. ठीक आहे, तर तुम्हाला परत त्याच ऑडियन्ससाठी, त्याच फॉर्मसाठी, त्याच ऍड क्रिएटिव्हसाठी परत ऍड रन करायची असेल तर आपल्याला इथे डुप्लिकेटचं बटन दिलेलं आहे. ओके, हे डुप्लिकेट करायची कॅम्पेन क्लिक केल्यावरती हा ऑप्शन येतो, आपण डुप्लिकेट. हा, मग त्या सगळ्या सेटिंग्स तुम्हाला परत कळलं का? एकदा का तुमची कॅम्पेन कंप्लीट झाली तर त्यावेळेस तुम्ही ती कॅम्पेन परत परत नाही चालवू शकत. ती कॅम्पेन फक्त तुम्ही डुप्लिकेट करून तीच सेटिंग परत वापरू शकता. बजेट बजेट पण आपल्याला पाहिजे बजेट पण ते एडिट करू शकतो ना. एकदा आपण डुप्लिकेटला क्लिक केलं ना की मग नवीन कॅम्पेन डायरेक्ट आहे ना, बघायचं ही नवीन कॅम्पेन तयार झाली. नवीन कॅम्पेन. हा, मग ती एडिट करायची. फक्त सेटिंग ज्या आधीच्या असतात त्या डायरेक्टली इथे कॉपी करतात, म्हणजे तुम्हाला सगळं एडिट करत बसायची गरज नाही. तुम्हाला समजा फक्त बजेट 500 ते 1000 करायचं, 1000 ते 500 करायचं, काही करायचं असतं तुम्ही डायरेक्टली तसा. कळलं का? ओके, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है?
वाला कैंपेन हम चेक करते हैं। ओके, ये ट्रैफिक और एंगेजमेंट दोनों में सेम सेटिंग है अवेयरनेस की तरह से। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है इन तीनों। ठीक है, लीड्स कैंपेन में जो डिफरेंस था मैंने वो अभी बताया है। यहाँ पे भी डिफरेंस कहाँ पर है, थर्ड लेवल पर है, एड लेवल पर है। वहाँ पे आपको लीड फॉर सेट करना है और जो एडवर्टाइज है वो आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तर अवेअरनेसचं काय सांगा ना. अवेयरनेस अवेअरनेस. जब लोकांना ज्यावेळेस तुमच्याबद्दल माहिती सांगायची असते, फर्स्ट टाइम तुम्हाला लोकांपर्यंत पोहोचायचं असतं, त्यावेळेस हे ॲप्स वापरतो. ओके. कालच्या व्हिडिओमध्ये हे सगळं आहे. तुम्हाला जर का परत सेटिंग्स मी अपलोड केलं सांगेन तुम्हाला, ते तुम्हाला चेक करता येईल आणि त्याची प्रॅक्टिस करता येईल. ठीक आहे, लीड ॲड्सचा आजचा सुद्धा वीडियो मैं अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेल्स ऐड की तरफ। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्रिएट न्यू कैंपेन, सेल्स, कंटिन्यू। ठीक है, ये हमारा सेल्स कैंपेन है। यहाँ पे हमें चाहिए कैटलॉग। ठीक है, हमें सेल्स ऐड करने के लिए कैटलॉग चाहिए। अभी सेल्स ऐड कैसे देखते हैं, मैंने आपको दिखाया था। कैटलॉग सेल्स, ये देखिए कैटलॉग सेल्स ऐड, ये देख पा रहे हैं। ये सारा का सारा उनका कैटलॉग है। ये कैटलॉग हमें क्रिएट करना है। ठीक है, कैटलॉग क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे ऑप्शन है। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन अभी फेसबुक का ऊपर नीचे करना चालू है। इंटरफेस बहुत ही सिंप्लीफाई करने के पीछे वो लगे हैं। तो मोस्टली ऑप्शन अभी न्यू इंटरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पुराना इंटरफेस चेंज हो रहा है। ये इतने सारे ऑप्शन आपको ये ऑल टूल्स में दिख रहे थे ना, ये ऑल टूल्स क्लिक करने के बाद ये सब दिख रहा था। ये 3 महीने पहले 2 महीने पहले यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, ये धीरे धीरे इन्होंने ऐड करना चालू किया। इसी साल सबको क्या हुआ पता नहीं, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब लोग अपना अपडेट करने के लिए चले। सबको क्या हुआ इस साल तो क्या है। ठीक है, तो अभी हमें जाना है कॉमर्स पे। ये कॉमर्स की तरह। ठीक है, यहाँ पे हमें अपना कैटलॉग ऐड करना है। ये ऐड कैटलॉग यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे हम। ओके, हमारा ई कॉमर्स का या फिर जो कुछ भी आपका
प्रोडक्ट होगा, कोई भी कंपनी इंडस्ट्री कोई भी होगा, उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको कैटलॉग का पेज ओनर ओनर पेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मेरे को यहाँ पे नीलेश शिंदे डिजिटल करके ये वाला पेज यहाँ पे लगा है। ठीक है, कैटलॉग प्रोडक्ट्स क्या है फिर हमारे क्लासेस, ठीक है, क्रिएट करेंगे। अभी हमारा कैटलॉग क्रिएट हुआ है, मतलब क्या कि जिस बक्से के अंदर हम अपने प्रोडक्ट रख के बेचेंगे वो बक्सा अभी तैयार हुआ है। अभी इस बक्से के अंदर हमें अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं जिसको हम बोलेंगे आइटम। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, आइटम्स पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐड आइटम्स का ऑप्शन है टॉप राइट में। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, ऐड वन आइटम कर। ओके, यहाँ पे हम आपके जो आइटम हमें बेचना है उसका, यहाँ पे कहाँ गए अब ये देखिए, ये जो फोटो दिख रहा है, ये फोटो, ये आइटम का फोटो है। ये प्रोडक्ट उनको बेचते हैं तो उनके प्रोडक्ट के फोटो उन्होंने यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फोटोज हमें वहां पे ऐड करते हैं। सर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप टू अपलोड क्या है, मेन इमेज। मिनिमम क्या है, 500 बाय 500 पिक्सल, ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन वो स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, चूज फाइल्स, हम यही डाल देते हैं। चलो यहाँ पे टाइटल डालते हैं, क्लास का क्या करेंगे, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वेबसाइट लिंक हमने डाल दी है। ठीक है, यहाँ पे यूएसडी डालना है, INR डालना है, जो कुछ भी डालना। ठीक है, जिस हिसाब से आपको बाहर बेचना है बाहर बेच सकते हैं यूएसडी में। यहाँ पे 8000। ठीक है, फिनिश करते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हमारे कैटलॉग का एक आइटम, फर्स्ट आइटम ऐड हो चुका है, देख पा रहे हैं, ये हमारा ऐड। ठीक है, अभी समझो मुझे इसी इसी चीज का क्रिएट वेरिएंट करना था। यहाँ पे ऑप्शन, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कोचिंग का मुझे एक वेरिएंट करना है जो कि अलग से रहेगा, एडवांस इंस्टाग्राम फेसबुक। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रखूंगा मैं यहाँ पे, न्यू सब कुछ सेम। ठीक है, एक्टिव इंस्टा नेक्स्ट। ठीक है, क्लोज कर। अब यहाँ पे वापस देखते हैं क्या होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो दिख रहा है लेकिन उसका एक वेरिएंट भी है, वो हमें देखना है, तो हमें यहाँ पे सेट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा क्या है, ये एक सेट है, उसके साथ उसका दो वेरिएंट यहाँ पे लिखा हो। ठीक है, एक आइटम है, उसके दो वेरिएंट है, एक तो बेसिक है और दूसरा एडवांस। समझ आ रहा है? तो अभी हमें इस कैटलॉग को, ये जो कैटलॉग है हमारा, उस कैटलॉग को हमें एडवर्टाइजिंग में लेके जाना है, यहाँ पे, यहाँ। ठीक है, फिर मैं इसको, अभी यहाँ पे लोड नहीं होगा, मुझे रिलोड करना पड़ेगा फिर।
अभी रिलोड नहीं हुआ है। नहीं आ रहा है, इसको टाइम लगेगा थोड़ा। अच्छा चलो, ये यहाँ पे मतलब आपको समझ में आया पॉइंट। आपका जो कैटलॉग होगा जहाँ आपने अकाउंट पे जो क्रिएट किया है वो यहाँ पे लोड होगा। ठीक है, उसमें से आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आपका कैटलॉग रेडी नहीं है तो आप इसको ऑफ करके नेक्स्ट लेवल पे जाके यहाँ पे आपका कैटलॉग सेट कर सकते हैं, लास्ट लेवल। ठीक है, तो अभी ये जो सेकंड लेवल है यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि चेकआउट मतलब कन्वर्जन कहाँ पे होगा। ये वेबसाइट पे होगा या फिर मैसेंजर व्हाट्सएप पे होगा या फिर कहाँ पे होगा। ठीक है, हम करते हैं यहाँ पे वेबसाइट कन्वर्जन इवेंट, हमें ऐड टू कार्ट या फिर परचेस करके, हाँ ये परचेस करके हमें दे देना। अब यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, फेसबुक पिक्सल का सेटअप हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सेटअप कन्वर्जन का ऑप्शन है, तो ये हमें फेसबुक पिक्सल आईडी हमारा जो है ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और फिर हमारा इस यूआरएल का हमें परचेस वाला यूआरएल हमारे वेबसाइट का डालना है। परचेस वाला यूआरएल कैसे रहेगा, जैसे हम amazon.in पे जाते हैं, कोई भी चीज ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करने के बाद उसको व्यू कार्ट करते हैं, व्यू कार्ट करने के बाद बाय नाउ करेंगे और फिर उसके बाद अ, अपना नाम नंबर एड्रेस वगैरह आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में चेकआउट का ऑप्शन आएगा। तो चेकआउट का जो पेज रहेगा आपका उसका यूआरएल यहाँ पे डाल देना है आपको, फिर नेक्स्ट करके उसको सेटअप करना है। ठीक है, आपको व्हाट्सएप कर देते हैं अभी फिलहाल, सिलेक्ट पेज करते हैं अपना नया वाला कंटेंट, ये बात। ठीक है, हमारे यहाँ पे अभी ओटीपी आएगा। ओके, यहाँ पे ऐड टू कार्ट वगैरह जो व्हाट्सएप पे जो एक्शन देखे थे हमने, जो व्हाट्सएप पे कैटलॉग सेल्स देखे थे ना, उस पे मैंने आपको ये दिखाया भी था कि ऑर्डर कैसे कर सकता है ये थर्ड पर्सन कोई भी। तो उसके जो इवेंट्स रहते हैं यहाँ पे वो सब कुछ लिस्ट किए गए। ठीक है, परचेस करेंगे तो सेटअप कन्वर्जन वापस वही पिक्सल आपको सेटअप करना है। ठीक है, सेटअप कन्वर्जन। ठीक है, ये पिक्सल सेटअप करने के बाद को करना है बजट। अब ये सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप। ये यहाँ से आगे वाली चीजें बाकी सब कॉमन है, सब है। ठीक है, सारे सेटिंग्स आपके हर कैंपेन में सेम है, बजटिंग का, ऑडियंस का, फिर वहाँ पे लोकेशन सेट करना है, सेट करना है, जेंडर सेट करना है। ठीक है, फिर प्लेसमेंट का भी यहाँ पे सेम है, कहाँ कहाँ पे आपको ऐड करना है। ठीक है, तो अभी ये सिलेक्ट कर देते हैं एडवांटेज प्लस। अभी ये यहाँ पे एडवांटेज प्लस उसका नाम है, पहले ये नाम नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं और फिर यहाँ पे करना है आपको ऐड क्रिएट करना है।
ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कैटलॉग का ऑप्शन ऑफ डिसेबल दिख रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इस लेवल पे फर्स्ट लेवल पे कैटलॉग का ऑप्शन ऑफ कर दिया था। ठीक है। या तो हम डायरेक्टली वहां से जो पहले कैटलॉग हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, ये वाला कैटलॉग, वहां पे एक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो छोड़ दीजिए। तो रुकना नहीं है फिर। ठीक है। कैटलॉग एक्सेस हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे डायरेक्टली मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं कराउजल। ठीक है। कराउजल का सेटिंग अभी के पहले जो हमने एड सेटिंग देखा था, सेम सेटिंग है यहाँ पे। ठीक है। कराउजल कार्ड्स आपको मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 कार्ड्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। कार्ड्स मतलब वही जो आप इमेज हेडलाइन और इमेज हेडलाइन और फिर बाद में प्राइमरी टेक्स्ट, ये हम ऐड करेंगे। तो अभी इसी के पहले हमने देखा। ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉल टू एक्शन डायरेक्टली सेंड व्हाट्सएप मैसेज आया। ठीक है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं वैसे, लेकिन व्हाट्सएप बहुत ही लोगों को सिक्योर लगता है। व्हाट्सएप वो रोज की चीज है ना, तो सेंड व्हाट्सएप मैसेज मोस्टली ज्यादा क्लिक हो सकता है इन सबसे ज्यादा। ठीक है। देन यहाँ पे ये क्विक रिस्पॉन्स है, मैसेज टेम्पलेट है। कोई आपको क्वेश्चन करेगा तो उसका आंसर आप यहाँ पे पहले से ही दे सकते हैं, या फिर उनको इस प्रकार से आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पूछने हैं क्या। समझ में? तो ये क्वेश्चन पूछ के अगर सेंड ऑन व्हाट्सएप करेंगे तो उनके फोन में डायरेक्टली व्हाट्सएप खुल के ये मैसेज टाइप होके सेंड हो जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है। और फिर इसको सेव एंड फिनिश करेंगे। और नेक्स्ट है अपना ट्रैकिंग। ट्रैकिंग तो पता है आपको। ठीक है। ऐप इवेंट्स, अगर आप एप्लीकेशन पे, अभी ये नेक्स्ट लेवल है, ये कोडिंग की लेवल है। ऐप ऐप इवेंट्स जो है, पिक्सल पिक्सल सेटअप ऐप इवेंट्स का कोडिंग के लेवल का काम, हमें इसकी जरूरत अभी नहीं है। ठीक है। ये बेसिक लेवल पे ये सब चीजें करने की जरूरत है। ठीक है। ये सब सेटिंग करने के बाद आपका पूरा 10 से 10 इमेजेस यहाँ पे सेटअप करने के बाद, ये सारी चीजें सेटअप, ये सेंड व्हाट्सएप बटन सेट करने के बाद, ये आगे हाथ भी नहीं लगाया तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ पब्लिश करना। ठीक है। अभी यहाँ पे पब्लिश नहीं होगा, एरर आएगा, क्योंकि हमने ये जो कार्ड्स है वो प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया। देखिए एरर आया, वेरीफाई सॉरी वेरीफाइंग योर ब्राउजर फाइल इमेज और वीडियो इमेज, मतलब ये हमने सेटअप नहीं किया प्रॉपर। ठीक है। तो इस प्रकार से आप आपका वो सेल्स कैंपेन्स और लीड कैंपेन आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है?